आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैंने तुमसे सवाल किया था और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि तुम ना कहोगे और फिर आज आंटी के सामने तुमने कहा कि तुम तैयार हो। प्रज्ञा, क्या तुम सच में तैयार हो या फिर मौके की नजाकत देकर तुमने हाँ कहा था? प्रज्ञा, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है और मैं तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। देखो, गलती तो मेरी है क्योंकि मैंने ही तुम्हारा भरोसा तोड़ा था, लेकिन अब सिर्फ एक मौका चाहता हूं अपनी गलती सुधारने का। और अगर मेरी बातों की वजह से तुम्हें परेशानी होती है तो मैं चुप हो जाता हूँ। मैंने माँ की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए तुमसे हाँ कहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम शादी के लिए मुझसे नहीं भी कहते तो शायद मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करती। मैंने तो मान लिया था कि मेरे भाग्य में सिर्फ इंतजार करना लिखा, लेकिन जब मेरा भाग्य मुझे एक और मौका दे रहा है, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो ये मौका मैं कैसे गवा दूं? मुझे हाँ कहने में इसलिए वक्त लगा क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं खुद को मेरे साथ बांधकर तुम कोई समझौता तो नहीं कर रहे, कहीं मुझ पर दया करके। प्रज्ञा, मैं कोई समझौता या फिर तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ, प्लीज ऐसा मत सोचो। और तुम जिसके भी घर जाओगी उसके भाग्य खुल जाएंगे और वो कोई उल्लू ही होगा जो तुमसे शादी करने के लिए ना कहेगा। मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। यहाँ पर लोग सड़क के बीच में क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या उन्हें ये नहीं पता कि सड़क गाड़ियों के लिए बनी है? इडियट्स मैन। बहादुर, सीधा ले लो, अपने आप फट जाएंगे। लगता है कोई गुस्से में है, उसकी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लड़की नहीं है ना। जल रहा है। ये सड़क गाड़ियों के लिए बनी है। तुम अभी के स्टारडम की चकाचौंध ने आप सबको अंधा कर दिया है। आप अपनी आंखों पर से अभी नाम का पर्दा हटाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो और उसके गाने कितने खोखले। ये सड़क आपकी खरीदी हुई नहीं है जो इस तरीके से गाड़ी चलवा रहे हैं आप। सड़क पर चलने वालों का भी हक होता है, और अगर इतनी जल्दी है ना तो प्लेन खरीद लीजिए, उड़ के जाइए। जमीन वालों को बख्श दीजिए प्लीज। इंटरव्यू देने का बहुत शौक है ना तुम्हें? मैं चुप इसलिए था क्योंकि वाकई गलती मेरे परिवार की थी, लेकिन अगली बार अगर तुमने कोई भी तमाशा करने की कोशिश भी की ना तो अपने हर कदम के सामने मुझे पाओगे। मैंने कार्ड देखा, सॉरी बोलना चाहती थी। हाँ, गलती हो गई, मैं जा रही हूँ। शायद यही ठीक है, तुम्हें चले ही जाना चाहिए। क्या? तुम्हें रिजाइन कर ही देना चाहिए बुलबुल। अगर आपको लगता है कि मुझे रिजाइन करना चाहिए तो देखो, तुम्हारा जो भी सेवरेंस पैकेज है मैं देने के लिए तैयार हूँ। जितने भी पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं ही तुम्हें रिजाइन करने के लिए कह रहा हूँ, तो कॉम्पनसेशन भी तो। इसकी कोई जरूरत नहीं मिस्टर पूरब करना। मैंने कुछ बोला आपको अच्छा नहीं लगा, मैंने माफी मांगी लेकिन कम पड़ गई। शायद अच्छा हुआ, आपको आसान हो गया ना, मुझे जॉब से तो निकालना नहीं पड़ा। बुलबुल, अपने आप को ब्लेम मत करो। तुम एफिशिएंट हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम हर काम में परफेक्ट हो, और मेरी कोई ईगो हर्ट नहीं हो रही तुम्हारी गलती ना एक्सेप्ट करके। मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। मैं तो बस मैं तो क्या मिस्टर पूरब, लगाओ मुझ पे इल्जाम। आखिर मैं भी तो देखो, आखिर मैंने ऐसा किया कि आपको मुझे नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम यहाँ पे काम करो। डैम इट, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम्हारी हर बात मुझे तो परेशान क्यों करती है? जब तुम होती हो तब भी और जब तुम नहीं होती तब भी। I can't handle this anymore, बुलबुल।
मैं तुम्हारे करीब आता हूँ मगर दूर जाने का मन करता है। घर जाता हूँ तो तुम्हारे ख्यालों में रहता हूँ। क्यों? मैं निकालना चाहता हूँ तुम्हें अपने दिल और दिमाग से, पर तुम हो कि तुम चाहती नहीं। क्यों? नहीं चाहिए मुझे ये सब। नहीं फील करना चाहता हूँ मैं। नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमसे प्यार। लेकिन मेरा दिल ये सब नहीं समझता बुलबुल। वो तो तुमसे प्यार करने लगा है। I love you, बुलबुल। बुलबुल, बुलबुल मेरी बात का जवाब तो कि जाओ। क्या कह दिया उसने? मुझे उससे पूछना होगा। मुझे उससे बात करनी होगी। बुलबुल, गॉड, क्या कर रहा है यार पूरब? दीवानों की तरह उसके पीछे पड़ा हुआ है। इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं। फिर भी क्यों चाहता है ये स्टार्ट होए? उसने तुझसे कुछ नहीं कहा ना? फिर भी तू वही समझना चाहता है जो तू सुनना चाहता है। वाई? क्यों? क्या मैं ये सुनना चाहती हूँ कि मैं भी उससे